हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है सरकारी व्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जीके की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए एसएससी सीजीएल 2025 के प्री के लिए और मेंस के लिए। उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो जीके का वेटेज कितना होता है प्री में और जीके का वेटेज कितना होता है मेंस में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन सी बुक्स लेनी चाहिए और कौन कौन से यूट्यूब पे चैनल जिस पर आप जाकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से, ठीक है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसएससी सीजीएल प्री जीके का जो वेटेज होता है प्री में वो कितना होता है उस चीज़ के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें तो 2022 में जो प्री का जो वेटेज था उसमें हिस्ट्री से आपके 4 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। अगर बात करी जाए इंडियन आर्ट एंड कल्चर से तो उससे एक क्वेश्चन, इंडियन आर्ट एंड कल्चर से आपका एक क्वेश्चन आया था। वही आपका यानी कि जो संगीत हो गया, डांस हो गया, क्लासिकल डांस जो होते हैं आपके फोक डांस वगैरह हो जाते हैं, और इसके बाद आपका जो संगीत वगैरह हो जाता है उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो आपके 2022 में टीयर 1 में एक क्वेश्चन आया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से आपका एक क्वेश्चन आया था और इस फिजिकल ज्योग्राफी से आपका एक क्वेश्चन आया था। इसके अलावा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि जो इंडिया की ज्योग्राफी होती है उससे आपके 2 क्वेश्चन आए थे। तो ओवरऑल अगर बात करें और वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आपका एक क्वेश्चन आया था। तो ओवरऑल ज्योग्राफी से आपके 4 क्वेश्चन आए थे और इसके अलावा हिस्ट्री से भी 4 क्वेश्चन आए थे। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो होती है आपकी प्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करें तो जो इकोनॉमिक्स है वहाँ से आपका 3 क्वेश्चन आए थे। फिज़िक्स से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आया था और केमिस्ट्री से आपका एक क्वेश्चन आया था। बायो से आपके 3 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो डिस्कवरी और इन्वेंशंस जितने भी होते हैं उससे आपका एक क्वेश्चन आया था 2022 के प्री में। और अगर बात करी जाए बुक्स एंड ऑथर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आया था और ऑनर्स एंड अवार्ड से आपका एक क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके से आपके और स्पोर्ट्स से आपका 2 क्वेश्चन आते हैं और नेशनल इवेंट से आपके 4 क्वेश्चन आए थे। इस तरीके से 2022 में आए थे क्वेश्चन का जो वेटेज था और 25 क्वेश्चन आए थे टोटल 2022 में। अगर बात करें मेंस की तो मेंस में जो वेटेज था वो था इंडियन हिस्ट्री से आपका 2 क्वेश्चन आया था। इंडियन आर्ट एंड वर्ल्ड हिस्ट्री से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं था। इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री कल्चर से आपका एक क्वेश्चन आया था। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से आपके 4 क्वेश्चन आए थे मेंस में, ठीक है, 2022 के। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फिजिकल ज्योग्राफी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से आपके 2 क्वेश्चन आए थे मेंस में। वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करें तो 3 क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक्स से। फिजिक्स से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। केमिस्ट्री से आपका एक क्वेश्चन आया था। बायो से आपके 3 क्वेश्चन आए थे। और बात करी जाए तो डिस्कवरी और इन्वेंशन से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। और इसके अलावा यूएनओ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उससे आपके 2 क्वेश्चन आए थे। स्पोर्ट्स की अगर बात करी जाए तो स्पोर्ट्स से आपके एक क्वेश्चन आया था और नेशनल इवेंट से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। ऐसे करते करते टोटल आपके 25 क्वेश्चन आए थे एसएससी सीजीएल टीयर 2 में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 2023 में भी यही सिनेरियो था। 4 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए थे प्री में। एक क्वेश्चन आपका इंडियन आर्ट एंड कल्चर से आया था। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से आपका 4 क्वेश्चन आया था। ऐसे करते करते आपके अलग अलग सेक्शन से आए थे और जहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं पूछे गए थे वो था वर्ल्ड हिस्ट्री से आपका नहीं पूछा गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फिजिकल ज्योग्राफी से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स से वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो इससे भी आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। इस और मेंस की अगर बात करें तो मेंस में आपके 2023 का तो इंडियन हिस्ट्री से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। इंडियन आर्ट एंड कल्चर से आपका एक क्वेश्चन आया था। पॉलिटी से आपका 4 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 2 क्वेश्चन आए थे। अगर बात करें इकोनॉमिक्स से तो 3 क्वेश्चन आए थे। फिजिक्स से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। केमिस्ट्री से आपका एक क्वेश्चन आया था। बायो से आपके 3 क्वेश्चन आए थे। तो इसी से आप देख सकते हो साइंस से ज़्यादातर मेंस में साइंस ज़्यादा पूछती जाती है। मेंस में अगर बात करें 2023 में तो 2023 में 3 1 4 बायो से आपका 3 क्वेश्चन आए थे। फिजिक्स से आपका 2 क्वेश्चन आया था और केमिस्ट्री से आपका एक क्वेश्चन आया था। तो टोटल जो साइंस से पूछा गया था वो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 के मेंस में। अगर बात करें 2022 के मेंस में भी तो आपके बायो से 3 क्वेश्चन आया था, केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था और फिजिक्स से 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पर बायो का जो था उससे भी मेंस में 6 क्वेश्चन आए थे। तो साइंस का अगर देखा जाए तो ओवरऑल 6 क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से, ठीक है। मेंस की अगर बात करें प्री में इतने क्वेश्चन नहीं पूछ जाते, मेंस में सबसे ज़्यादा वेटेज साइंस का ही होता है। इसी प्रकार से अगर बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपके 2 क्वेश्चन।
स्पोर्ट्स से आपका एक क्वेश्चन और नेशनल इवेंट से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ कि आपका जो मेन टॉपिक होता है, सबसे मेन टॉपिक होता है पॉलिटी। पॉलिटी आप स्टार्ट करोगे और वहाँ से आप ख़त्म कर, और ज़्यादा बड़ा नहीं होता पॉलिटी, उसको आप आसानी से ख़त्म करके आप सॉल्व आसानी से ख़त्म कर सकते हो। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है, 4 क्वेश्चन तो यहाँ पर इसमें आते ही आता है। स्टैटिक जीके मेंस में ज़्यादा नहीं आती है, जो आपकी आती है तो वो आपकी आर्ट से आ जाती है, डांस से आती है और सिंगर